Hello friends, welcome to my YouTube channel. Do like, share, comment and subscribe to my channel. हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दुनिया के सारे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमें हमारे पैसे ऐसी जगह पर लगाना है जहां हमें उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सके। जो हमें उन पैसों पर रिटर्न मिलता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं या फिर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उस पे हमें रिटर्न में 1,40,000 रुपए कुछ मिलता है, तो वो 40,000 रुपए जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 40%। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फाइनेंस एक्सपर्ट है मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की, वो भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि दुनिया के जो भी अमीर लोग हैं वो ना कि सिर्फ खुद काम करते हैं बल्कि अपने पैसों को भी काम पर लगाते हैं, इसीलिए वो सारे गरीबों से अलग है। अमीर लोगों और गरीब लोगों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अमीर लोग अपने साथ अपने पैसों को भी काम पर लगाते हैं, इसीलिए वो बाकी सबसे थोड़े अलग होते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन हमें ना कि सिर्फ रिच होने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए बल्कि हमें हमारे पैसों को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब है कि पैसों की टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू कम होती रहती है, तो हमें हमारे पैसों की वैल्यू बचाने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हमारी मनी को सेफ रखता है। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स, डिबेंचर, स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी, बहुत सारी जगह है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए। पर हमें चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट सही है और कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। कई बार इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हमें कैसे मिलता है, कई बार हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम कैपिटल अप्रिशिएशन कहते हैं। कई बार हमें डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है जो यूजुअली हमें किसी कंपनी के स्टॉक बाई करने पे मिलता है। हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है जो कि हमें यूजुअली एफडीज में मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बेसिक नॉलेज विच इज़ ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे की और नॉलेज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दुनिया के सारे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमें हमारे पैसे ऐसी जगह पर लगाना है जहां हमें उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सके। जो हमें उन पैसों पर रिटर्न मिलता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं या फिर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और उस पे हमें रिटर्न में 1,40,000 रुपए कुछ मिलता है, तो वो 40,000 रुपए जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 40%। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फाइनेंस एक्सपर्ट है मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की, वो भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि दुनिया के जो भी अमीर लोग हैं वो ना कि सिर्फ खुद काम करते हैं बल्कि अपने पैसों को भी काम पर लगाते हैं, इसीलिए वो सारे गरीबों से अलग है। अमीर लोगों और गरीब लोगों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अमीर लोग अपने साथ अपने पैसों को भी काम पर लगाते हैं, इसीलिए वो बाकी सबसे थोड़े अलग होते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन हमें ना कि सिर्फ रिच होने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए बल्कि हमें हमारे पैसों को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब है कि पैसों की टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू कम होती रहती है, तो हमें हमारे पैसों की वैल्यू बचाने के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हमारी मनी को सेफ रखता है। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स, डिबेंचर, स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी, बहुत सारी जगह है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए। पर हमें चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट सही है
और कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। कई बार इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हमें कैसे मिलता है, कई बार हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम कैपिटल अप्रिशिएशन कहते हैं। कई बार हमें डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, जो यूजुअली हमें किसी कंपनी के स्टॉक बाई करने पे मिलता है। हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है, जो कि हमें यूजुअली एफडीज में मिलता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का बेसिक नॉलेज विच इज़ ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे की और नॉलेज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।